और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर में 3 लड़कियां डूब गई। हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। दोनों लड़कियों की नहर में डूबने से मौत हुई है। एक लड़की की तलाश लगातार जारी है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मोर्चरी में दोनों के शवों को रखवा दिया गया है। सुल्तानपुर के डाबर गांव का ये पूरा मामला है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। कोटा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नहर में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई है। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ अपडेट? मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो खबर आपको दिखा रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 लड़कियां डूबी हैं नहर में और 2 के शव को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अभी एक लड़की का कुछ पता नहीं चल सका है और पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है जो लड़की एक और अंदर डूबी हुई है उसे बाहर निकाल लिया जाए। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कैसे हुआ यह हादसा और फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? जी, बताया जा रहा है कि ये तीनों जो बालिका हैं आपस में बहनें हैं और ये वहां नहाने गई थी। जो डाबर ब्रांच नहर है वहां नहाने के दौरान ये हादसा हुआ और एक बालिका का पैर फिसलने से वो डूबने लगी। इसी दौरान 2 बालिकाओं ने उनका बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो भी क्योंकि पानी का तेज बहाव है और इसके कारण वो तीनों बालिकाएं डूब गई। फिलहाल 2 बालिकाओं के शव का जो है बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें अर्चना सुमन और ये राधा जो 16 और 12 वर्ष की 2 बालिकाएं हैं, उनके शवों को बाहर निकाल दिया गया। जबकि एक नंदिनी नाम की 12 वर्षीय बालिका के बारे में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। गोताखोरों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और पूरी तलाशी अभियान वहां जारी है। फिलहाल तीसरी बालिकाओं के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया, जबकि दोनों बालिका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। लेकिन ओम प्रकाश, ये तो बड़ी लापरवाही है घर वालों की, क्योंकि आप बता रहे हैं कि करीबन 12 वर्ष की ये बालिकाएं थी इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं नहर में पानी भी ज्यादा है। ऐसे में अकेले छोड़ना भी तो नहीं चाहिए। जी, निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। निश्चित रूप से न केवल परिजनों पर बल्कि नहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी, क्योंकि वहां इन दिनों पानी का तेज बहाव है। और आज आपको बता दें, एक ही दिन में नहरों ने 400 उगले हैं। यानी कि 3 हादसों में लगभग 4 लोगों के डूबने से आज एक ही दिन में कोटा में मौत हुई है, जबकि 3 लोगों की और तलाश अभी जारी है। यानी कि 7 लोग डूबे हैं, जबकि से 4 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। तो इन दिनों जो पानी का तेज बहाव है, तो वहां सुरक्षा व्यवस्था दोनों तरफ से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल ओम प्रकाश, आपने बताया कि नहर में फ्लो बहुत ज्यादा है पानी का, तो ऐसे में तो प्रशासन को भी वहां पर अलर्ट रहना चाहिए। क्या अब कोई कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से वहां पर? फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी जांच का विषय बता रहे हैं, लेकिन लगता है कि जब इस तरह बड़े हादसे होते हैं तो कुछ दिनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है, क्योंकि पिछले साल भी नहरों में कई बड़े हादसे हुए और कई दर्जनों लोगों की इस दौरान मौत हुई है। फिलहाल एक ही दिन में 4 जब लोगों की मौत हो जाती है और शव उगलते हैं, तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, बड़े सवाल खड़े होते हैं और दिक्कत तो यही है कि प्रशासन इंतजार करता है कि जब हादसे होंगे तब एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूबे की पारी में 2 परीक्षा सेंटरों पर मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। एक परीक्षा सेंटर पर नकल का भी मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी पारी में भी एक और मुन्ना भाई पकड़ा गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। सभी डमी कैंडिडेट से पूछताछ की जा रही है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी सफलता पुलिस को, क्या कुछ जानकारी इन मुन्ना भाइयों को लेकर और अभी फिलहाल जांच में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ पाई हैं? देखिए प्रियंका, ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और जांच के दौरान ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई है। और 3 परीक्षा सेंटरों पर जो है फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए और एक परीक्षा सेंटर पर
नकल का प्रकरण जो है वो सामने आया और इन सभी मुन्ना भाइयों से अब जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। शहर के जो बदन सिंह जो परीक्षा सेंटर है वहां पर और आरडी गर्ल्स कॉलेज परीक्षा सेंटर है वहां पर, साथ ही जो सोनी टावर परीक्षा सेंटर है इन पर जो है कार्रवाई की गई। और दूसरी पारी में प्रीतम कौर विद्यालय है वहां पर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जब चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान जो डमी कैंडिडेट है वो पकड़े गए और एक नकल का प्रकरण जो है सामने आया है। कल भी देखा गया था प्रियंका की सेवर थाना क्षेत्र में एक विद्यालय में एक जो है फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया तो उससे कुछ उपकरण भी जो है बरामद हुए थे इलेक्ट्रॉनिक सामान के। तो ऐसे में पुलिस के कड़े बंदोबस्त नजर आ रहे हैं और जो नकलची है उन पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो है की जा रही है। अब जो फर्जी अभ्यर्थी है उनसे थाने में जो है पूछताछ की जा रही है और पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। जी प्रियंका। लेकिन दीपक, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में इस तरीके से गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है, मुन्ना भाई पकड़े भी जा रहे हैं। जब एंट्री की जा रही है तो क्या वहां पर कायदे से जांच नहीं की जा रही है? ये बड़ी वजह है इसके पीछे। देखिए बिल्कुल, जब इन्हें प्रवेश दिया जाता है तो मेटल डिटेक्टर और बहुत सारी चीजें जो है उपकरण यहाँ पर जो है इनको चेक किया जाता है, बड़ी बारीकी से इनको जो है जांच की जाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो है जो सेंटर के गेट पर जो खड़े रहते हैं उनकी आंखों में धूल झोंक करके जो है अंदर प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब अंदर ये बैठ जाते हैं और वहां पर जो है परीक्षा सेंटर जो परीक्षा कक्ष होता है उसमें जब चेकिंग की जाती है उस दौरान ये कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं देखो थोड़ी लापरवाही तो कहा जा सकता है, क्योंकि जब गेट पर ही जब अच्छे तरीके से चेक किया जाए तो फिर इनको प्रवेश क्यों दिया जाएगा, ये अंदर कैसे पहुंच पाएंगे, ये जो है पूरा। लेकिन अब फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में इसमें कार्रवाई कर रही है और जो पकड़े गए हैं उनसे। बिल्कुल दीपक, तो कार्रवाई लगातार जारी है और पूछताछ भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है, स्कूटी और बाइक की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है डूंगरपुर में। स्कूटी और बाइक की टक्कर हुई और हादसे में एक युवक की मौत हुई है। और झालावाड़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 600 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के कब्जे से बाइक और तलवार भी जब्त किए गए हैं। गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। और बड़ी खबर उदयपुर से है, जहां उदयपुर अहमदाबाद के नए रेलवे ट्रैक को आज विस्फोट कर उड़ाने की कोशिश की गई। डेटोनेटर से किए गए विस्फोट से ओडा पुलिया के पास रेलवे ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि ग्रामीणों की सजगता के चलते ट्रेन के संचालन को रोक दिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे की तकनीकी टीम, पुलिस, जिला प्रशासन सहित सभी एजेंसियां मौके पर पहुंची। वहीं गंभीरता को देखते हुए आतंकवादी गतिविधियों की संभावना एटीएस खंगालेगी। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक का उद्घाटन असारवा रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने किया था। इसके बाद से इस ट्रैक पर उदयपुर से असारवा और असारवा से उदयपुर के लिए एक-एक ट्रेन का संचालन किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रेलवे के सीपीआरओ शीशी करण ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में बताया है कि डेटोनेटर से इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है। ऐसे में रेलवे की सिविल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और ट्रैक को जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मौके पर एफएसएल, एटीएस, आरपीएफ, एआरटी के साथ उदयपुर जिला प्रशासन मौजूद है। और खबर उदयपुर से है। अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में प्रेमी युगल कूद गए। शवों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीमों ने करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर दोनों युवक युवती के शवों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल का पिछले 6 महीने से पहले ही तलाक हो चुका था और कल दोनों ने अपने परिजनों को बोला कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद आज सुबह तालाब किनारे दोनों युवक युवती के दोपहिया वाहन और जूते चप्पल बरामद हुए हैं। इसके बाद संदेह के आधार पर तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो दोनों के शव तालाब में मिल गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और खबर चूरू से है, जहां एक विवाहिता ने अपने ही पति पर क्रूरता से परेशान होकर महिला थाने में
मुकदमा दर्ज करवाया है। पत्नी ने पति पर दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पत्नी ने ये सब करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं महिला ने पति पर दहेज प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। महिला ने आईपीसी के संगीन धाराओं में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और अब बात उदयपुर की, जहां डबोक थाना क्षेत्र में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को अपनी लूट का शिकार बना डाला। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात के दौरान नकाबपोश बदमाश हथियार लैस होकर एटीएम पर पहुंचे, जहां तैनात गार्ड को पहले बंधक बनाया और फिर उसके बाद बदमाशों ने एटीएम में प्रवेश किया। एटीएम में घुसते ही बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम उखाड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मशीन में 10 लाख की राशि होने की बात सामने आ रही है। हालांकि बैंक ने इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और खबर जयपुर से है, जहां पर दूध के नाम पर महा घोटाला किया जा रहा था। सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महाखेल का खुलासा हुआ है। दूध का दाम लिया जा रहा था और पानी के टैंकर में पानी की सप्लाई की जा रही थी। टैंकर पानी का भुगतान हो रहा था दूध के दाम पर। 2 टैंकरों को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। कैथून और दौसा से टैंकरों से महाखेल का मामला सामने आया है। डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोका। न्यूज 18 के खुलासे के बाद डेयरी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सरस डेयरी प्लांट में मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। दोनों टैंकरों में अमानक पदार्थों की भी पुष्टि हुई है, तो वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और जो हमें शिकायत मिली थी, जब हमने इसकी पुष्टि डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों से की कि यहाँ पर दूध के टैंकरों की जगह पानी के टैंकर पकड़े गए हैं, यानी महाभ्रष्टाचार का एक खुलासा सामने आया है। उसके बाद हमने पूरे मामले की तहकीकात की। हम यहाँ पर पहुंचे, हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और इसी के अंदर वो 2 टैंकर खड़े हैं जिनमें लगभग 18,000 लीटर दूध की जगह पानी, यानी लगभग 2 टैंकरों में 10 लाख से ज्यादा का जो दूध होता है उसकी जगह पानी आया है और उस 10 लाख के जो दूध की जगह पानी के जो है उसका भुगतान किया जाता है। यानी कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। अगर एक दिन में 2 टैंकर दूध की जगह पानी के सप्लाई किए जाते हैं, 10 लाख रुपए रोज का गबन अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक करप्शन हो सकता है, एजेंडा हो सकता है। अब चूंकि हमने डेयरी के अधिकारियों से बात की है, आज रविवार है और डेयरी प्लांट में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम गार्डों को कह दिया गया है, अंदर टैंकर खड़े उन सभी टैंकरों को आसपास से हटा दिया गया है। लेकिन न्यूज 18 ने अपने इन तमाम जो चीज है इनकी पहले तहकीकात की, पुष्टि की और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके की जो चीज सामने आई है वो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ जो दुग्ध वितरक हैं, डेयरी प्रबंधन है, डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूंकि ये सरस डेयरी प्लांट का मामला है तो इस प्लांट में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, दूध की कीमतों की जगह भुगतान जो होता है वो आज यहाँ पर खुलासा हो रहा है। 2 टैंकर आए हैं, एक टैंकर दौसा से आया था, RJ 331 नंबर का ये टैंकर है। लखन गुर्जर जो है इस टैंकर के मालिक का नाम है और इस पे बकायदा टैंकर मालिक के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा टैंकर कैथून से आया है। इस टैंकर को देर रात खाली करवा दिया था और चूंकि आप डेयरी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। 2 टैंकरों में लगभग 10 लाख से ज्यादा का दूध सप्लाई होता है। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। विजय बैंसला का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा। बैंसला ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के 75 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा को रोकेंगे। सरकार में बैठे गुर्जर समाज के नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा सरकार में रहकर भी काम नहीं करवा पा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला हैं। सरकार से मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे पेंडिंग मुद्दे नहीं सुलझाए तो आप राहुल गांधी जी की यात्रा को राजस्थान से निकाल के देख लेना। हम थक गए हैं मनवार करते करते। और आई एम क्लियरली टेलिंग यू, और आप
जो मीडिया आपकी एनडीटीवी है या जो आपकी जो मीडिया है, आप बहुत क्लियर है, वी आर फेड अप। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो फिर हम तो वो करेंगे, और हर बार पटरी उखाड़ना जरूरी नहीं है। हमने रास्ते पहले भी रोके बड़े बड़े महानुभावों के, हम फिर रोक देंगे। तो वहीं एक बार फिर से मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान सामने आया है। चिकित्सा मंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा है कि चिकित्सा मंत्री परिस्थितियों वाले नेता हैं। प्रसादी लाल मीणा परिस्थितियों से कांग्रेसी हैं। जब परिस्थितियां पक्ष में तो प्रसादी कांग्रेस, नहीं तो कई बार कांग्रेस के बाहर से चुनाव लड़े हैं। लाल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो बुजुर्ग नेता हैं और बड़ा दिल से उनका सम्मान करता हूं। मेरे झुंझुनू के दो बार प्रभारी मंत्री रहे हैं, और मेरी जानकारी के हिसाब से अब की बार तीसरी बार भी वो मेरे वहां प्रभारी मंत्री बन के गए थे। अब वो उन्होंने चेंज हो गया जिला उनका, और मैं दौसा का प्रभारी मंत्री रहा हूं। और प्रसाद लाल से बहुत ऐसे संबंध है। रासवाल कांग्रेस के बाहर जाने का ये तो प्रसादी लाल जी तो परिस्थितियों के कांग्रेसी है। जब परिस्थितियां उनके पक्ष में होती है तो वो कांग्रेसी है, नहीं तो वो फिर कई बार कांग्रेस से बाहर चुनाव। इसके साथ ही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक और बड़ा बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बयान ऑथेंटिक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऑथेंटिक है, और उनकी बात का मतलब है कि वो उनका व्यक्तिगत वो स्टेटमेंट नहीं होता, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो उसके बाद क्या बच जाता है? मैंने सब कुछ बता ही दिया। आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या होना चाहिए? वो इस पर खूब बोला जा चुका है, खूब बातें हो चुकी इसमें, मैं जहां तक जानता हूं। और इसमें ये मामला या राजस्थान में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।